हरि ओम नमः परमात्मने नमः। ओम वासुदेवाय नमः। मंदिर में जो है भगवान भूमि भूमियाल आसाध्य देवता, जिनको दाणु देवता के नाम से कहा जाता है, वो भी हमारे गांव में उनका भी मंदिर है। जो मकान के बारे में आप बोल रहे हैं वो मकान बहुत पुरानी मकान है। उसमें घोड़े खच्चर लदके जाते थे। छोटे कोई भी आदमी एक छोटे से पत्थर लाने में बिल्कुल नहीं करते। उस टाइम इस खोई को लाने में से कितने आदमी लाए होंगे, जो कि कम से कम ये खोई मींग में कटी गई बल उस टाइम। चिनाई है जहां आज लोग सरिया सीमेंट इत्यादि का प्रयोग कर रहे हैं। इस घर की जो चिनाई है वो कहते हैं कि दाल से की गई। पहाड़ पलायन का दर्द तो पहले से ही सहते आए हैं। जिन घरों में बच्चों की हंसी से घर खिल जाते थे, उन घरों में अब बड़े बड़े ताले लटके हुए हैं। आज तारीख थी 13 जुलाई 2023। मेरा प्लान तो किसी लंबे सफ़र पे जाने का था, लेकिन पहाड़ों में लगातार बारिश के कारण रेड अलर्ट अभी भी जारी था। तो घर से निकलने से पहले मौसम तो काफ़ी साफ था, पर आधे रास्ते से बारिश शुरू हो गई। और ऐसे मौसम में किसी लंबे सफ़र पे जाना खतरे से खाली नहीं था। तो मैं पहुंच गया चमोली जनपद के क्षेत्र नारायणगढ़ के खूबसूरत से गांव असीड़ में। चमोली जनपद के खूबसूरत गांव में एक गांव असीड़ भी। तो चलिए जान लेते हैं यहाँ के स्थानीय लोगों से यहाँ का इतिहास, जनजीवन और लोक संस्कृति के बारे में। और यहाँ अनेक ऐतिहासिक धरोहर आज भी मौजूद है। भाई बहनों को मेरा हार्दिक अभिनंदन में स्वागत है। मैं ग्राम सभा असीड़ से श्री पंडित शंभू प्रसाद सती जी हूँ। हमारा गांव जो है असीड़ है, और असीड़ हमारा एक पौराणिक गांव है। कहीं शताब्दियों से बसा हुआ गांव है। यहाँ पर पहले असवाल जाति के लोग रहते थे, और यहाँ पर जो है पहले हमने सुना है और कहा जाता है कि यहाँ पर पहले हैजा हुआ था, और उस समय जो है लोग गांव को छोड़ करके कहीं दूर जंगलों में जा कर के इधर उधर बस गई, कहीं मर गई। तो उस समय वो जातियाँ जो है लुप्त हो गई, समाप्त हो गई। उसके बाद हमारे गांव में धीरे धीरे सब अनेक प्रकार की जातियाँ यहाँ पर आई, और यहाँ पर विशेषकर से हमारे गांव में जैसे भुटोला बंद हुई, और भंडारी बंद हुई, नेगी बंद हुई, और ब्राह्मण सती लोग यहाँ पर रहते हैं। रावल लोग रहते हैं यहाँ पे। महामृत्युंजय महादेव के पुजारी जो हैं। हमारे गांव में जो है भगवान महामृत्युंजय महादेव का प्रतिम रूप में यहाँ पर मंदिर है, और उस मंदिर में जो है भगवान भूमि भूमियाल आसाध्य देवता, जिनको दाणु देवता के नाम से कहा जाता है, वो भी हमारे गांव में उनका भी मंदिर है। और वो राजों के राजा हैं और मेघों के राजा हैं। जब हमारे यहाँ सूखाग्रस्त हो जाता है, सूखा पड़ जाता है, तो अन्य गांव के लोग भी आकर के यहाँ पर आते हैं और भगवान से विनती करके यहाँ पर बारिश प्राप्त हो जाती है। हमारे गांव में बीच में जो है यहाँ पर पटांगण चौक है, जो एक सिद्ध चौक है। यहाँ पर जो भी मनोकामनाएं होती हैं, जैसे बरसा निकालना या कोई अन्य कार्य, देव कार्य होना है, यह पटांगण चौक में होता है। और इसके बाईं ओर विष्णु कुंड है। यहाँ पर यह कुंड जो है सबसे पौराणिक कुंड है, और इस कुंड में 12 मास पानी से भरा रहता है। और यह पानी जो है गर्मियों में ठंडा और ठंडों में गर्म रहता है। और इस कुंड में जो है भगवान महामृत्युंजय महादेव का स्नान किया जाता है 4 गते बैसाख में। मेले में भगवान का स्नान किया जाता है। इस कुंड में जो है
लोग जूता चप्पल इत्यादि नहीं ले जाते हैं, दूर से खोल करके उस कुंड में जाते हैं और वहाँ से पानी निकालते हैं। गांव में जो है वह पूरे उस कुंड का पानी पूरे गांव के लिए पर्याप्त हो जाता है। जब हमारे गांव में कभी पानी की असुविधा हो जाती है, पाइपलाइन टूट जाते हैं, तो वह कुंड से सारे गाँव वालों को पानी की प्राप्ति हो जाती है। यह हमारी कुंड की मान्यता है। और इसके दाहिनी और भगवान श्री नारायण का मंदिर है, जो कि हमारे गांव के प्रसिद्ध वास्तुस्थापन है। मतलब बीच मूल गांव का मूल है, वास्तुस्थापन है भगवान नारायण, श्रीमन नारायण भगवान का मंदिर है। यहाँ पर साक्षात प्रतिम लक्ष्मी और नारायण की मूर्ति स्थापित है। और इसके अगली और हमारे जो एक कोठा है, यहाँ पर एक पौराणिक कोठा है। ये जब कहते हैं कि यहाँ पर अंग्रेज शासन था, अंग्रेज़ों ने इस कोठा का निर्माण किया था। और इसके अंदर जो है घुड़शाला भी है, जेल भी है और लोगों के रहने का पूरा पर्याप्त स्थान था। आज वह खंडर हो चुका है, क्योंकि वो उस प्रकार की चिनाई, उस प्रकार का जो बनावट थी वो आज के लोग नहीं बना पा रहे हैं, इसलिए वो खंडर हो गया है। और उसके अंदर जो है भुटरे लोगों का माँ भगवती का मंदिर है, जो सिद्धपीठ माँ भगवती दक्षिण काली का है। और आज भी वो मंदिर जो है वहाँ पर विद्यमान है। इस गांव में अनेक देवी देवताओं का वास है, जैसे भूमियाल देवता, महादेव की डोली और उनके साथ नैनी निशान, माँ भगवती, दाणु देवता, माँ दक्षिण काली और भी अनेक देवी देवताओं का वास है। और ये पटवारियों का मकान कहते हैं जिसको है, तो ये भी भुटरे लोगों का मकान है, इसमें रहते वो ये हैं। लेकिन पटवारियों के नाम से यह मकान जो है विख्यात है। इस मकान को बनाने में कम से कम 12 साल लगे। कहते हैं कि जो मिस्त्री थे यहाँ के सारे बाहर के मिस्त्री थे, और इस पर 12 दीपावली उन्होंने इस मकान को बनाने में व्यतीत की है। और इनको जो है यहाँ पर उस समय दिहाड़ी मजदूरी भी नहीं थी, तो इनको इस मकान को उस समय ठोकदारी प्रधानी उसमें बनाया गया है। और इस मकान की बुनियाद जो है आज के मिस्त्री जैसे ऐसे मकानों को नहीं बना सकते हैं। इस पर जो है लकड़ी की खोइयाँ बनाई गई है। ऐसे मिस्त्री भी आज के युग में नहीं मिलेंगे। इस प्रकार के कलाकार, इस प्रकार की जो बनावटी उन्होंने उस मकान पे बना रखी है। मैं महिपाल सिंह ग्राम असेड़ का निवासी हूँ। जो है कि आप मुझे इस खोई के बारे में पूछ रहे हैं, जिसमें कि जो खोई बहुत भव्य है, जो कि इस ज़माने में कोई भी आदमी एक छोटे से पत्थर लाने में बिल्कुल नहीं करते। उस टाइम इस खोई को लाने में से कितने आदमी लाए होंगे, जो कि कम से कम ये खोई मींग में कटी गई बल उस टाइम। लेकिन मींग से हमारे गांव से सिमली से इतने गांवों के आदमी इस खोई को ला गए, जो कि ये खोई बनाने में कितना वक्त लगा होगा। और हाथ से बनी हुई इमारत है ये, जो कि देख लिया जाए इस खोई को बनाने में आपको कितना समय लगेगा। इस ज़माने में कोई कलाकार इस खोई को नहीं बना सकते हैं, जो कि ये मकान बनाने में कम से कम इस मकान का आधा मकान कोई भी बड़ा अधिकारी ने इसको मना किया, इतनी बड़ी मकान मत बनाओ, भविष्य में तुम्हारी भविष्य पीढ़ी के लिए ये मकान ये कोई भी रिपेयरिंग नहीं कर सकता है। जो है कि मकान कोई कर्मचारी ने मकान को आधी कम कराई पटवारी जी को बोल के। मेरा नाम ज्ञान सिंह बुटला रावत है। मैं गांव असेड़ कर्म रहने वाला हूँ। ठीक है।
और जो मकान के बारे में आप बोल रहे हैं वो मकान बहुत पुरानी मकान है। उसमें घोड़े खच्चर लटके जाते थे और बहुत पुरानी मकान है। उसमें जो है कि जो संगाड़ हैं वो संगाड़ 12 वर्ष में बनाया गया है। उसका सूत जो है कि वहाँ से और हमारे अंखरोट तक, बड़े अंखरोट तक बना था। लेकिन उसमें जो है कि दाल और दाल की चिनाई है, ठीक। और उसके अंदर जो घर हैं वो घर मतलब 12 ऊपर 12 नीचे हैं। और उसके बाद उस घर में जो भी रहते थे पटवारी रहते थे, पहले के पटवारी रहते थे। और उसके बाद हमारे दादाजी श्री सुरेंद्र सिंह प्रसाद सुरेंद्र सिंह बुटोला रहते थे, ठीक है। और उस घर में जो भी जाता था उस घर का बहुत बड़ा रहस्य है। और जो है कि हमारी जो है कि भगवती कुल देवी खोबिदौर में प्रसिद्ध है। उसके लिए हम जो हैं कि सारे बारे वो बुटले उस चीज़ को मानते हैं, पहले से मानते हैं। इष्ट देवी है हमारी, वो कुल देवी इष्ट देवी है। ये एक ऐसा घर है जिसको बनने में 12 साल का वक्त लगा है। इस घर की जो चिनाई है, जहां आज लोग सरिया सीमेंट इत्यादि का प्रयोग कर रहे हैं, इस घर की जो चिनाई है वो कहते हैं कि दाल से की गई। और इस घर पे बारीक बारीक पत्थर लगाए गए हैं मजबूताई के लिए। इस घर पे आप लोगों को बड़े पत्थर बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। 7 5 हो बेलियों मामी होयो को लड़े 7 5 बेलियों मामी होयो को लड़े मी होयो को लड़ी मी कैलासों बेवायो मी होयो को लड़ियो कैलासों बेवायो कोई मिलो दीनायो वैसना सालाड़ो कोई मिलो दीनायो वैसिला सालाड़ो। पहाड़ पलायन का दर्द तो पहले से ही सहते आए हैं। जिन घरों में बच्चों की हंसी से घर खिल जाते थे, उन घरों में अब बड़े बड़े ताले लटके हुए हैं। जो लोग पहाड़ से पलायन कर चुके हैं, उन लोगों की आंखें इस एपिसोड को देख के नम ज़रूर हुई होगी, क्योंकि उन लोगों ने इन पुराने घरों में अपना सुख दुख भरा जीवन बिताया है। बरदना हुए जाया रे दियो बरदना हुए जाया रे दियो जय शिवालिंगा रे दियो जय शिवालिंगा रे दियो बरदना हुए जाया रे दियो बरदना हुए जाया रे दियो। हरि ओम नमः परमात्मने नमः। ओम वासुदेवाय नमः। नारायणाय नमः। उमा महेश्वराय नमः। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। बिखुपति संक्रांति, बैसाख के संक्रांति के दिन कभी 13 अप्रैल को आती है, कभी 14 अप्रैल को आती है। प्रत्येक साल
हम इस बेकोपति संक्रांत को विधि वक्त से मनाते हैं, भजते हैं, पूजते हैं। उस दिन देवता महामृत्युंजय महादेव का जवान नाम की जबान बना रखी है। नाच खेल के लिए तांबे की जबान है, वो बना, हमारे पूर्वजों ने उसको बना के रखा है। और उसके साथ 4 मूर्तियां हैं। प्रथम मूर्ति भगवान शिव की है, तब नंदा की है, तब पार्वती की है, तब गौरा की है। ये 4 मूर्ति यहाँ उस जमान पर लगाई जाती है। चांदी का कलश है जो कि भगवान से भगवान का सिर में उस जमान में वो कलश चढ़ाया जाता है। कलश के ऊपर छत्र है, चांदी की छत्र है, उसको लगाया जाता है। और छत्र के नीचे कलश पर चारों तरफ वो 4 मूर्तियों की स्थापना की जाती है। उस दिन, जिस दिन बेकोपति संक्रांति होती है, हम अपनी भाषा में थौल को थी बन, थौल को थी गए, ये हमारी घरेलू भाषा है, गढ़वाली भाषा है, लेकिन वास्तव में वो बेकोपति संक्रांति है। महादेव का अगवानी है भूमियाल देवता, महादेव का अगवानी है भूमियाल देवता। दोनों देवता वो आगे चलता है, आगे चल करके लगभग 200 मीटर दूरी पर ब्यालधार नाम का एक जगह बताई जाती है, जहाँ पर से पिछले नदी पार के कोब का देवता, कोब का महादेव, मींग का महादेव, हंसकोटी का देवता और माल का महादेव, ये सब आए गंगा स्नान के लिए आए रहते हैं। जब तक यहाँ से अषेढ़ से महामृत्युंजय महादेव की डोली नहीं गई, तब तक वो लोग भी स्नान नहीं करते हैं। वो भी महामृत्युंजय महादेव की डोली की इंतजारी पर रहते हैं कि कब मृत्युंजय महादेव की डोली आएगी, तब हम उनके साथ स्नान करेंगे। महादेव की डोली जब गई स्नान गंगा के किनारे, तो महापर्व हुआ रणभूमि, उसको रणभूमि कहा जाता है। रणभूमि नाम देव रणभूमि है। वो रणभूमि में देवताओं का बहुत घमासान युद्ध हुआ। युद्ध होने पर देवताओं ने आपस में काफ़ी संघर्ष किया, काफ़ी बातें कही। यहाँ के देवताओं को भी मनाया, माल के देवताओं को भी मनाया, लेकिन यहाँ का देवता जो है महामृत्युंजय महादेव जो है मानने को तैयार नहीं हुआ। तो महादेव ने यहाँ से पहले पत्थर फेंका करते थे। पत्थरों के द्वारा जब महादेव की कृपा हुई, यहाँ से पत्थर फेंका, तो मींग में मंदिर में जा कर के वो पत्थर वहाँ रुका। मींग मंदिर देवाल में, जहाँ मिंगेश्वर महादेव का मंदिर है देवाल में, वहाँ अंदर बहुत वो पत्थर की उत्पत्ति उस मंदिर के अंदर हो रखी है। ये हमने स्वयं अपने आंखों पर देखा हुआ है, तब हमें इस चीज़ का ज्ञान हुआ। अब माल देवता को सब ने मनाया है। माल देवता मनाने, माल देवता ने वहाँ से, उनके पास हथियार था बांसोला नाम का एक हथियार होता है। वो हथियार जब फेंका तो हमारे मृत्युंजय महादेव की जमान के पाँव पर लगा। वो बांसोला पाँव पे लगा
तो थोड़ा से चोट आई होगी। चोट आई होने से जैसे कि आदमी के पाँव में चोट लगती है, आदमी कुछ समय तक मतलब हम उस पाँव से हल्का हल्का करके चलता है। ऐसे ही भगवान ने भी, भोलेनाथ ने भी उस वक्त चलने में थोड़ा उनको परेशानी हुई होगी। उन्होंने लचना शुरू किया। तब से ये मतलब माननीय हो गया है कि वहाँ के मतलब माल देवता ने बांसुला फेंका तो भगवान का शिव का पैर कटा है। इसलिए भगवान शिव जो है लचक लचक के नाचना शुरू करते हैं, चलना शुरू करते हैं। इस गांव में कुछ परिवार पलायन कर चुके हैं और कुछ परिवार अभी भी इस गांव में मौजूद है। यहाँ के लोग, आधे से ज़्यादा लोग खेती बाड़ी पर निर्भर हैं। मेरा नाम धनुली देवी है। बोला ना बोला सो गुना बोलो, बोला ना बोला सो गुना बोला, पेली सागुना ब्राह्मणाचेला, पेला सागुना ब्राह्मणाचेला, ब्राह्मणाचेला स्वस्ति बाँचलो, ब्राह्मणाचेला स्वस्ति बाँचलो। यदि आप लोगों को हमारा ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक करें और भविष्य की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपना एक सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और साथ ही साथ अपने सोशल मीडिया पे ज़रूर शेयर करें। मैं मिलता हूँ आप लोगों से एक ऐसे ही एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।